हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताए थे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन के साइड, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन साइड, तो उसमें जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर हम इसको डायग्राम को देखें, इधर फ्रेश वाटर है, इधर सॉल्ट वाटर है, इसमें सॉल्ट डिजॉल्व है, इधर पिस्टन लगा हुआ है जिधर से प्रेशर बना सकते हैं, इधर आपका नल है, टंकी में चला जाएगा ये पानी फ्रेश वाटर। तो अगर हम ये ऑस्मोसिस किधर से किधर हो रहा था? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड ऑस्मोसिस हो रहा था। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्या लगाए थे? ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए थे तो ऑस्मोसिस रुक गया था। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, P जो है ग्रेटर देन पाई, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, और P प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन से, वो प्रेशर को हम बढ़ा दिए, पाई से भी ज्यादा कर दिए। तो इसमें जो फ्रेश वाटर होगा वो फ्रेश वाटर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होके फ्रेश वाटर साइड आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन क्या कहता है? इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, ये मेरा सॉल्यूशन साइड है और हम प्रेशर लगा रहे हैं लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें जो प्योर सॉल्वेंट है फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। ये सिप वगैरह में ज्यादा अमाउंट में अगर पानी बनाना है तो इसी प्रोसेस से हम लोग वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं। समुद्र में सी वाटर होता है और सी वाटर को टैंक में भर के उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करके फ्रेश वाटर जनरेट होता है जो डेली यूज में काम आता है। ड्रिंकिंग वाटर अलग होता है। अब इसमें आता है दो चीज, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरा का पाई 2 है, और दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर है तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी फॉर टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है, यानी टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेंपरेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर ये पाई 1 है तो इसका लेंगे C1RT, ये पाई 2 है तो इसका लेंगे C2RT, RT कट गया, C1 C2, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो मोलर कंसंट्रेशन ये आपका C1 C2 होता है। अब मान लीजिए यही दो ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक पाई 1 है, एक पाई 2 है, लेकिन पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, तो पाई 1 जो पहला ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी फॉर टू सॉल्यूशन one having higher osmotic pressure is called hypertonic solution and the other with the lower value of osmotic pressure is called hypotonic solution। मान लीजिए आपका दो osmotic pressure है, पाई 1 और पाई 2, पाई 1 बड़ा है तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग-अलग है तो जिसका ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं और जिसका कम होगा उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? और इसमें मोलर कंसंट्रेशन पूछा जाए तो किसका बड़ा होगा? तो जैसे ये आया था C1 C2, तो इसमें इसका जो C1 कंसंट्रेशन होगा वो बड़ा होगा C2 के। यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है। ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो।